already fixed. अदालत में surrender yourself and everything that happens in your life to the Almighty, to Lord Krishna and Srimati Radharani, with the belief that they will never let anything go against betterment and growth. आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कब क्या कैसे और कितने टाइप के मोमेंट्स आने हैं, कब हैप्पीनेस आनी है, कब सैडनेस आनी है, कब सक्सेस आनी है, कब स्ट्रगल्स आनी है, कितनी बार आनी है, कितनी टाइप की आनी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं. Every moment and everything is pre-planned and known by the bread bearer of the universe. वो पालनहारा सब जानते हैं, बल्कि जानते ही नहीं है, सब उन्हीं की योजना है, उन्होंने ही प्लान किया है. उनकी मर्जी के बिना ना तो कुछ बिगड़ता है और ना ही कुछ संभलता है. तो अगर कुछ बिगड़ता हुआ मालूम पड़ता है तो ये बात जान लो कि वो कृष्ण की मर्जी है. हाँ, आप उसे संभालने की कोशिश करो, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो आप उसको श्री कृष्ण को सौंप दो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ना तो चीज़ें बिगड़ती हैं और ना संभलती हैं. तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक न बिगड़ी हुई बातें संभलेंगी और न संभली हुई बातें बिगड़ सकती हैं. तो इसलिए अगर कभी कुछ ना संभले और बिगड़ा हुआ रहे तो बस उस जीवन दाता को याद करके कहना कि आपन काज संहारो आपे. ये जीवन मुझे आपने दिया है और मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी आप ही की है. आपका काम है इसे संभालना. अगर फिर भी कुछ चीज़ ना संभले तो सीधी सीधी बात समझ लेना कि इसका बिगड़ना ही कृष्ण की योजना है और उसमें कुछ ना कुछ हित ज़रूर छिपा हुआ है. और एक बहुत प्यारा सा भजन है और उसकी लाइन है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहें झोपड़ी में वास दे. विश्वास रखो, वो जैसी स्थिति में रख रहा है, वो जो कर रहा है, आपका और इस संसार का हित कहीं ना कहीं उसमें छिपा हुआ है. या तो वो कोई सीख लेकर आएगा या वो आपको संभालेगा. विधि का विधान है, नियति के हिसाब से जिंदगी चलती रहती है. और ये बात समझ लेना कि एक एक सांस, एक एक मूवमेंट आपका, हर चीज़ कृष्ण की मर्जी से ही हो रही है और उसके बिना कुछ नहीं हो रहा है. हमारे एरिया में भागवत चल रही है और उस भागवत में हमारे पूज्य गुरुजी ने काफ़ी बेहतरीन एक बात कही थी कि अगर महाभारत का इंसिडेंट नहीं हुआ होता, अर्जुन ने, द्रौपदी ने, कुंती ने न जाने कितने दुख सहे थे, लेकिन अगर वो नहीं हुआ होता तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाती. वो चीरहरण, वो अज्ञातवास और हर एक चीज़ जो उस वक्त में हुई थी वो उस वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि आगे चलकर वो धर्म स्थापना होनी थी. अगर राम जी को वनवास नहीं मिला होता, क्योंकि राम जी को तो राजगद्दी मिल ही रही थी, अगर वो नहीं मिला होता तो वनवास नहीं होता, रावण वध नहीं होता, तो भगवान की योजनाओं से चीज़ें हट जाती. और भगवान अपनी योजनाओं से कभी चीज़ों को हटने नहीं देता है. इसीलिए तकलीफ़ें, दुख, हर चीज़ इसीलिए ज़िंदगी में आती है. और ये बात समझ लेनी चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो कृष्ण ने दी है, कृष्ण के हिसाब से चलती है. कृष्ण जो चाहेगा वही होगा. अगर आप कोई सपना देख रहे हो, अपनी मेहनत करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो सपना भी आपको कृष्ण ने दिखाया है, उस राह पे भी कृष्ण ने चलाया है. तो अगर वो राह आपके लिए होगी तो आपकी मेहनत से उस राह पे आपको सफलता मिल जाएगी. लेकिन अगर वो राह आपके लिए फिर भी नहीं होगी तो आपकी लाख मेहनतें भी खराब हो जाएंगी. लेकिन अगर एक सपना, एक दृढ़ निश्चय कहीं लेकर चल रहे हो तो उसकी तरफ पहले पूरी मेहनत करो, क्योंकि वो सपना आपको दिखाया ही कृष्ण ने है, तो शायद वही आपकी राह हो. इसीलिए हार नहीं माननी है. भागवत में एक और बहुत प्यारी सी बात कही थी कि ये सारी योजनाएं तो मेरी हैं. कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं तो मेरी हैं, लेकिन मैं स्वयं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपके ज़रिए कराऊँगा चीज़ें. तो हर एक चीज़
कृष्ण की योजना है, पर कृष्ण स्वयं कहीं नहीं आते हैं। कृष्ण उस योजनाओं को पूर्ण करने के लिए हम जीव का ही प्रयोग करते हैं और हम मात्र उनकी कठपुतली हैं। तो इसी आत्मसमर्पण और विश्वास के भाव से लिखा था कि इस कहानी का मेरे लेखक भी कृष्ण है, मेरी नैया का नाविक भी कृष्ण है। हवा में उड़ती हुई मैं पतंग हूँ, हवा में उड़ती हुई मैं पतंग हूँ, तो मुझे संभाले मेरी डोर भी कृष्ण है। जीवन की हर मुश्किल का एकमात्र हल भी कृष्ण है। मन में उमड़े समुंदर की लहरों का मेरे किनारा भी कृष्ण है। और क्यों ही घबराऊं मैं जीवन की हर अदालत में, मेरा न्यायाधीश भी कृष्ण है, न्यायाधीश भी कृष्ण है। आप सभी को राधे राधे व राधाष्टमी की बधाइयाँ। ये मेरे कुछ भाव थे कृष्ण भक्ति को लेकर, और मेरी कुछ सोच थी जो अभी अभी मैं बदली है, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन अब जो चीज़ें मुझसे नहीं बनती हैं मैं उन्हें लेकर अब ज़्यादा लंबा नहीं बैठती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अब लेकर ज़्यादा लंबा नहीं बैठती हूँ। अगर ये भाव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।